अच्छा जाने तेरे संग रहने। आशीष पाने आया हूँ मैं, आशीष पाने आया हूँ मैं। तेरा बुलावा सुना, कदम तेरी ओर बढ़े। तेरा बुलावा सुना, कदम तेरी ओर बढ़े। तू ही है आसरा है मेरे नाथ, तू मार्ग सत्य और जीवन सदा। तू ही है आसरा है मेरे नाथ, तू मार्ग सत्य और जीवन सदा। अब्बा आया हूँ मैं, मेरे अब्बा यहाँ हूँ मैं। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, मैं किससे डरूं। प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, मैं किससे भयभीत होऊं। जब कुकर्मी मेरे विरुद्ध आते हैं, जब कुकर्मी मेरे विरुद्ध आते हैं तो वे लड़खड़ाकर गिर जाते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों और बच्चों, आज हम संत अंदोनी के नवरोजी प्रार्थना के 5वां दिन में पहुंच चुके हैं। आज के दिन हम मनन चिंतन करते हैं, जिस प्रकार हम दूसरों के बोझ उठाकर प्रभु का अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार हम क्रिस्त के शिष्य सिद्ध होते हैं। आइए हम इस मिसा बलिदान में भाग लेते समय संत अंदोनी की विशेष मध्यस्थता द्वारा दूसरों के प्रति संवेदनशील बने रहने के लिए और दूसरों की समस्याओं में समाधान ढूंढने की शक्ति के लिए हम प्रार्थना करें। हम अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामुदायिक निवेदनों को प्रभु के चरणों में रखते हुए हम इस मिसा बलिदान में भक्तिपूर्वक प्रवेश करें। आइए इस मिसा बलिदान में भाग लेने से पूर्व एक क्षण हम अपने अंतःकरण की जांच करें और हमारे पापों के लिए पूर्ण हृदय से क्षमा याचना करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू समस्त कल्याण का स्रोत है। हम पर अपने कृपादानों की वर्षा कर कि हम सदाचरण की बातें खोजते रहें और तुझसे बल पाकर उन्हें कार्यान्वित कर सकें। ये वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। आमीन। ईश्वर अपना वचन सुनाने के लिए आपको सशक्त बनाते, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 18, वाक्य संख्या 20 से 39। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। यह प्रजा स्वीकार करे कि तू प्रभु सच्चा ईश्वर है, इस प्रकार तो उसका हृदय भी अपनी ओर उन्मुख कर देगा। अहाब ने सब इस्राएलियों को बुला भेजा और नबियों को कारमेल पर्वत पर
एकत्रित किया। तब एलियस ने जनता के सामने आकर कहा, तुम लोग कब तक आगा पीछा करते रहोगे? यदि प्रभु ईश्वर है तो उसी के अनुयायी बनो, और यदि बाल ईश्वर है तो उसी के अनुयायी बनो। किंतु लोगों ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। तब एलियस ने जनता से कहा, मैं प्रभु का अकेला नबी रह गया हूँ। बाल के नबियों की संख्या 450 है। हमें 2 सांड दो, वे उन दोनों में से एक को अपने लिए चुन ले, उसके टुकड़े टुकड़े करें और लकड़ी पर रख दें, किंतु वे उसमें आग नहीं लगाएं। मैं दूसरा सांड तैयार कर उसे लकड़ी पर रखूँगा और उसमें आग नहीं लगाऊंगा। तुम अपने देवता का नाम लेकर प्रार्थना करो और मैं प्रभु का नाम लेकर प्रार्थना करूंगा। जो देवता आग भेजकर उत्तर देगा वही ईश्वर है। सारी जनता ने यह कहते हुए उत्तर दिया, हमें स्वीकार है। तब एलियस ने बाल की नबियों से कहा, तुम्हारी संख्या अधिक है, इसलिए तुम अपने लिए एक सांड चुन लो और उसे तैयार करो। अपने देवता का नाम लेकर प्रार्थना करो, किंतु आग नहीं लगाओ। उन्होंने अपने को दिया हुआ सांड लेकर तैयार किया। तब वे सुबह से दोपहर तक यह कहते हुए बाल से प्रार्थना करते रहे, हे बाल हमारी सुन। किंतु कोई वाणी सुनाई नहीं पड़ी, कोई उत्तर नहीं मिला। यद्यपि वे अपनी बनाई हुई वेदी के चारों ओर घुटने झुकाए नाचते रहे। दोपहर के लगभग एलियस यह कहते हुए उनका उपहास करने लगा, तुम लोग और जोर से पुकारो, वह तो देवता है ना। वह किसी सोच विचार में पड़ा हुआ होगा, या किसी काम में लगा हुआ होगा, या यात्रा पर होगा। हो सकता है वह सोया हुआ हो तो उसे जगाना पड़ेगा। वे और जोर से पुकारने और अपने रिवाज के अनुसार अपने को तलवारों और भालों से काट मारने लगे, यहाँ तक कि वे रक्त से लथपथ हो गए। वे दोपहर के बाद भी संध्या उपासना के समय तक ऐसा करते रहे, किंतु ना तो कोई वाणी सुनाई पड़ी और ना कोई उत्तर मिला। उनकी प्रार्थना पर ध्यान ही नहीं दिया गया। तब एलियस ने जनता से कहा, मेरे पास आओ। सब लोग उसके पास आए और एलियस ने प्रभु की वेदी जो गिरा दी गई थी फिर बनाई। प्रभु ने याकूब से कहा था कि तुम्हारा नाम इज़राइल होगा। उसी याकूब के पुत्रों के वंशों की संख्या के अनुसार एलियस ने 12 पत्थर लिए और उनसे प्रभु के लिए एक वेदी बनाई। उसने उसके चारों ओर एक नाला खोदा जिसमें अनाज के 2 पैमाने समा सकते थे। तब उसने लकड़ियां वेदी पर सजाई, सांड के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे लकड़ी पर रखा। तब उसने कहा, 4 घड़े पानी से भरकर होम बलि और लकड़ी पर उंडेल दो। उसके बाद उसने कहा, एक बार और यही करो। जब उन्होंने ऐसा किया तो उसने कहा, तीसरी बार यही करो। जब उन्होंने तीसरी बार ऐसा किया तो पानी वेदी से चारों ओर बहने लगा और नाला पानी से भर गया। संध्या उपासना के समय नबी एलियस ने आगे बढ़कर कहा, हे इब्राहिम, इसहाक और इज़राइल के ईश्वर, आज यह दिखाने की कृपा कर कि तू इज़राइल का ईश्वर है और यह कि मैं तेरा सेवक ने यह सब तेरे आदेश के अनुसार किया है, मेरी सुन। हे प्रभु, मेरी सुन, जिससे यह प्रजा स्वीकार करे कि तू प्रभु सच्चा ईश्वर है। इस प्रकार तू उसका हृदय अपनी ओर उन्मुख कर देगा। इस पर प्रभु की आँख बरस पड़ी। उसने होम बलि, लकड़ी
पत्थर और मिट्टी सब कुछ भस्म कर दिया और नाली का पानी भी सुखा दिया। लोग यह देखकर मुंह के बल गिर पड़े और बोल उठे, प्रभु ही ईश्वर है, प्रभु ही ईश्वर है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। निर्मलता का मन मुझ में तू ही बना दे दाता। शांति दया संभाव मेरे दिल में बसा दो दाता। मन मोह से दूर हटा दो, पापों से मुझको तारो। दीन दुखी से प्रेम करूं मैं, सेवा का मन मंदिर हो। निर्मलता का मन मुझ में तू ही बना दे दाता। शांति दया संभाव मेरे दिल में बसा दो दाता। दिल में बसा दो दाता। दिल में बसा दो दाता। Hallelujah, 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 hallelujah। आसमां टल जाए, अपनी भी टल जाए, नहीं टलेगा वचन तेरा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 5 वाक्यांश 17 से लेकर। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, ये न समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूँ। उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, आकाश और पृथ्वी भले ही ठल जाए, किंतु संहिता की एक मात्रा अथवा एक बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं ठलेगा। इसलिए जो उन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से एक को भी भंग करता और दूसरों को ऐसे करना सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में छोटा समझा जाएगा। जो उनका पालन करता और उन्हें सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में बड़ा समझा जाएगा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सबको जय यीशु। जय यीशु। आज हम संत अंदोनी के पर्व के उपलक्ष्य में नवरोजी प्रार्थना के 5वां दिन में प्रवेश कर चुके हैं। आज के दिन माता कलीसिया हमें मनन चिंतन करने के लिए दूसरों का बोझ उठाते हुए क्रिस्त अनुकरण करने का आह्वान दिया गया है। हमें सुसमाचार से एक भाग समझ सकता है। संत लूकस के सुसमाचार में 10वां अध्याय के 25वां वाक्य से लेकर हम पढ़ते हैं। एक शास्त्री ईसा के पास आकर पूछा, अनंत जीवन के अधिकारी बनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यीशु ने उनसे कहा,
आज्ञाओं का पालन करो। और उसने कहा, मैं आज्ञाओं का पालन करता हूँ। अपने सारे हृदय, सारी आत्मा और सारी शक्ति और सारी बुद्धि से अपने ईश्वर को प्यार करो और अपने समान अपने पड़ोसी को प्यार करो। ये 2 आज्ञाओं में सारी संहिताएं निहित हैं। तब शास्त्री ने प्रभु से पूछा, मेरा पड़ोसी कौन है? इसे सिद्ध करने के लिए प्रभु यीशु मसीह भले समारी का दृष्टांत सुनाते हैं। प्रिय मित्रों, हमें यह ज्ञात होना है, ईश्वर के संहिता के अनुसार आचरण करने के लिए, उसे पूर्ण रूप से पालन करने के लिए सबसे पहले हमें ईश्वर को प्यार करना होगा। ईश्वर को प्यार करने के बाद जो अनुग्रह हमें प्रभु प्रदान करता है, उससे दूसरों की सेवा में हम समर्पित होते हैं। और ईश्वर की सेवा और मानव प्रेम, ईश्वर से शक्ति अर्जित करते हुए अगर हम जनता की सेवा में निकल पड़ते हैं, सचमुच हम प्रभु के प्रतिरूप बन जाते हैं। और ईश्वर की आज्ञा पूर्ण करने से हम ईश्वर के पदचिन्हों पर चलकर कृपा के पात्र बन जाते हैं। संत अंदोनी अपने जीवन में अपना पूरा जीवन दूसरों के भलाई के लिए जीवन बिताया। हम उन्हें चमत्कारी संत के नाम पर पुकारते हैं। वास्तव में वो चमत्कारी संत हैं। सारे चमत्कार उन्होंने दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के जीवन को सशक्त बनाने के लिए किया गया है। जब हम मानव जाति की सेवा में समर्पित होते हैं, सचमुच मुसीबत और दुखों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे प्रभु यीशु ने प्रभु ईश्वर के राज की घोषणा करते हुए, रोगियों को चंगा करते हुए और भूखों को खिलाते हुए, शिक्षा देते हुए, बंधन में जकड़े लोगों को निकालते हुए प्रयास करते समय फरीसी और शास्त्री प्रभु के खिलाफ उंगली उठाते थे। ठीक उसी प्रकार हम जानते हैं आज के माहौल में हम भी जब दूसरों की सेवा में समर्पित होकर कार्य करते हैं, कई सारे लोग हमारी टिप्पणी करते हैं और हमें खोजते हैं। प्यारे मित्रों, लेकिन आज जब हम संत अंदोनी के मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करने आए हैं, तब उनके पदचिन्हों पर, उनके उसूलों पर चलना भी ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने अपना सारा जीवन दूसरों की भलाई के लिए समर्पित किया है। संत लूकस के सुसमाचार के 9वां अध्याय के 23वां वाक्य में हम पढ़ते हैं, प्रभु हमसे कहते हैं, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहता है, वो स्वयं अपने आप को आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर, अपना दैनिक क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण करें। प्यारे दोस्तों, ये क्रूस जो हम उठाते हैं, शायद हमारा ही होगा या अपने पड़ोसियों का, अपने जनता को और हमें समर्पित लोगों का होगा। इसलिए आइए हम प्रभु का सच्चा अनुयायी बनने के लिए हम विशेष रूप से संत अंदोनी का मध्यस्थता प्राप्त करें और उससे प्रार्थना करें, ताकि उनके समान और हमारे जीवन को पूर्ण रूप से ईश्वर की सेवा और मानव सेवा में समर्पित करते हुए अपना जीवन सार्थक बनाए। प्रभु की कृपा में प्राप्त हो, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। तुमको चढ़ाओ अब क्या नाथ, तुमको चढ़ाओ क्या, तुमको चढ़ाओ अब क्या नाथ, तुमको चढ़ाओ क्या। पास मेरे तो कुछ भी नहीं, पास मेरे तो कुछ भी नहीं, तुमको चढ़ाओ क्या, तुमको चढ़ाओ अब क्या नाथ, तुमको चढ़ाओ क्या। दिल में जो आहट आती, तब प्रीति का साहस भरती, दिल में जो आहट आती, तब प्रीति
का साहस भर के, काबिल नहीं मैं आऊं क्या तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाथ, तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाथ, तुमको चढ़ाऊं क्या। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी सेवा से प्रसन्न होकर यह भेंट दयापूर्वक स्वीकार कर इसके प्रभाव से हमारे हृदय में तेरा प्रेम बढ़ता जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने संसार के सभी तत्वों का सृजन किया और काल तथा ऋतु परिवर्तन की व्यवस्था की। तूने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया और सृष्टि के सारे रहस्य उसके अधीन कर दिए, ताकि तेरा प्रतिनिधि बनकर वह सारी सृष्टि पर शासन करे और तेरे महान कार्यों को देखकर हमारे प्रभु क्रिस्त के सदा तेरी स्तुतिगान करते रहें। इसलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुतिगान करते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह
किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, 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 आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारे धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है,
हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम में दृढ़ रहता है, ईश्वर उसमें निवास करता है और वह ईश्वर में। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू हमारे रोगों को चंगा करता है, हर प्रकार की दुष्टता हमसे दूर कर दे और हमें सन्मार्ग पर ले चल। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पादुआ के संत अंतोनी के आदर में नवेना प्रार्थना। प्रारंभिक प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तो सारी सृष्टि का सृष्टि करता है और अपने संतों में प्रशंसनीय है। विशेषकर हमारे महान रक्षक संत अंतोनी के लिए तूने उसे अनेक लोगों का प्रिय एवं सहायक बना दिया। हम अपनी आवश्यकताओं में उससे प्रार्थना करते हैं, संकट में हमारी सहायता कर और अपने वरदानों से हमें भर दे। हे प्रभु, संत अंतोनी के पुण्य फलों एवं उसकी मध्यस्थता द्वारा हर बुराई से हमारी रक्षा कर। हमें वो कृपा प्रदान कर जो इस नवेना में हम तुझसे मांग रहे हैं। वो कृपा हमारी आत्माओं के कल्याण एवं तेरी महिमा के लिए हो। आमीन। आमीन। पांचवां दिन। आज के दिन का विषय, एक दूसरे का बोझ उठाओ और इस प्रकार क्रिस्त की आज्ञाओं का पालन करो। हम प्रार्थना करें, संत अंतोनी के मध्यस्थता के द्वारा हम अपनी कलीसिया में सामाजिक वातावरण की जागृति का लाभ उठा सकें। हे प्रभु, हमें दूसरों का बोझ ढोना सिखा और हम पर दया कर। संत अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा सामाजिक क्षेत्र में सहयोग द्वारा हम अपने कर्तव्य को पूरा कर सकें। हे प्रभु, हमें दूसरों का बोझ ढोना सिखा और हम पर दया कर। संत अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा हम दूसरों में न्यायिक चेतना जागृत करने में सहायक हो सकें। हे प्रभु, हमें दूसरों का बोझ ढोना सिखा और हम पर दया कर। संत अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा हम तेरी दूरदर्शिता पर भरोसा रखकर दूसरों के बोझ को उठा सकें। हे प्रभु, हमें दूसरों का बोझ ढोना सिखा और हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें।
हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र को इस लोक में भेजकर हमारे सामने दूसरों का बोझ उठाने का आदर्श रखा। हमें दिन प्रतिदिन अधिक से अधिक तेरे पुत्र के समान बनने की शक्ति दे। तू जो ईश्वर होकर तेरे पुत्र तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीवित रहता और राज्य करता है। आमीन। संत अंतोनी के अनुग्रह प्राप्त करने हेतु प्रार्थना। हे प्रशंसनीय संत अंतोनी, तुझे स्वर्गदूतों, कुलपतियों, नबियों, लहू गवाहों, धर्मवीरों एवं कुंवारियों का ज्ञान प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुआ था। हम तुझसे विनती करते हैं कि हमसे संसार के घातक ज्ञान प्राप्ति की आकांक्षा दूर कर दे, ताकि हम अपने प्रभु को सही रूप से पहचान सके, उसे प्यार कर सके तथा सभी चीजों में उसकी सेवा कर सके। हमें यह कृपा प्रदान कर कि हम प्रभु के लिए तेरे प्रेम के भागीदार बन सके। हम तुझसे विनती करते हैं कि उस उत्कृष्ट ज्ञान द्वारा जिससे ईश्वर ने तुझे भरपूर बनाया और पावन प्रेम की उस प्रदीप्त ज्वालाओं द्वारा जो सदा तेरा हृदय भरपूर रखती है, हमारे लिए कृपा प्रदान कर। आमीन। हे प्रभु दया करो, हम पर दया करो। हे कृष्ण दया करो, हम पर दया करो। हे प्रभु दया करो, हम पर दया करो। हे स्वर्गवासी पिता ईश्वर, हम पर दया करो। हे कृष्ण हमारी सुन, हमारी प्रार्थना पूरी कर। हे पुत्र ईश्वर मुक्तिदाता, हम पर दया कर। हे पावन आत्मा ईश्वर, हम पर दया कर। हे पावन त्रिएक ईश्वर, हम पर दया कर। हे संत मरिया यीशु की माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे ईश्वर के सब दूतों और संतों, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी, सेंट फ्रांसिस के विश्वासी पुत्र, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी धर्म ग्रंथ के प्रचंड ज्ञाता, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी स्वर्गीय ज्ञान के भंडार, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी तपस्या के चमत्कार, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी विषय वासना के विजेता, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी शुद्धता के पुष्प, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी दरिद्रता के प्रेमी, हमारे लिए
सेंट एंथोनी नम्रता के आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी परिपूर्णता के आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी पश्चाताप के आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी पवित्रता के आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी सामाजिक न्याय के संरक्षक, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी निर्दोषों के रक्षक, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी भटके हुओं के मार्गदर्शक, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी वचन के उपदेशक, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी आज्ञाकारिता के दर्पण, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी सहनशीलता के आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी शीलता के आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी दुखियों की सांत्वना, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी पड़ोसी प्रेम के उदाहरण, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी नियमों के आभूषण, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी चमत्कारों की प्रसिद्धि, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी बीमारों को चंगा करने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी संसार की माया ठुकराने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी भूतों को भगाने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी अंधों को रोशनी देने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी क्रोध को ठंडा करने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी खोई वस्तु को दिलाने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी बेगुनाहों को छुड़ाने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे यीशु ख्रिस्त दया कर, हम पर दया कर। हे यीशु हम पापी हैं, हमें क्षमा कर। हे यीशु हम दुर्बल तुझे पुकारते
प्रार्थना सुन। यीशु मृत्यु के समय हमारी रक्षक, हमारी प्रार्थना सुन। हे यीशु सेंट एंटोनी की मध्यस्थता द्वारा हमें हर बुराई से बचा। हे यीशु सेंट एंटोनी की मध्यस्थता द्वारा हमें हर बुराई से बचा। ईश्वर के मेमने तुम हर लेते पाप हमारे, हमें क्षमा करो। ईश्वर के मेमने तुम हर लेते पाप हमारे, हमारी प्रार्थना पूर्ण कर। ईश्वर के मेमने तुम हर लेते पाप हमारे, हम पर दया करो, हम पर दया करो, हम पर दया करो। हे संत अंतोनी हमारे लिए प्रार्थना कर। कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाए। हम प्रार्थना करें। हे दयालु प्रभु, तूने अद्भुत रीति से संत अंतोनी को अपना महान प्रचारक चुना है। हमें ऐसी कृपा दे कि हम उसके आश्चर्यजनक चमत्कारों पर विश्वास कर सके और उसकी मध्यस्थता द्वारा हमारी लौकिक एवं परलौकिक इच्छाएं पूर्ण हो जाएं। ऐसी कृपा दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर पिता और पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। संत अंतोनी से विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना। हे संत अंतोनी, मैं सारे हृदय से तुझे प्रणाम करता हूँ। तू अलौकिक कृपा युक्त स्रोत है। प्रभु यीशु तेरे साथ है। तू आध्यात्मिक पिता संत फ्रांसिस का पवित्र, नम्र, विनीत और प्रशंसनीय पुत्र है। स्मरण कर हे चमत्कारी संत, स्मरण कर कि जो भी आवश्यकता में तुझे पुकारता है, उन्हें तू सहायता या आश्वासन देने से कभी इनकार नहीं करता है। तेरे अनुपम विश्वास से मुझे उत्तेजित कर कि मैं व्यर्थ बातों में विश्वास न करूं। मैं तुझे पुकारता हूँ। तू कृपा का धनी और बालक यीशु का प्रिय मित्र है। हे संत अंतोनी, दीनों और चमत्कारों के संत, मुझे तेरी मदद और अनुग्रह की आवश्यकता है। इसलिए वर्तमान आवश्यकताओं में मेरी मदद कर, ताकि मैं विश्वास से पूर्ण होकर दीनों असहायों के बीच तेरी रोटी बांट सकूं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मुझे आशीष दे। आशीष की प्रार्थना। प्रभु यीशु आपके साथ हो और आपकी रक्षा करें। वो आप में निवास करें और आपको सुरक्षित रखें। वह आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए। वो आपके पीछे रहे और आपको संभाले। वो आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। कुशलता
समापन प्रार्थना। हे प्रतापी पिता एवं रक्षक संत अंतोनी, जिसको यीशु के लिए प्रेम ऐसे आश्चर्यजनक तरीके से प्रदान किया गया कि तुझे बालक यीशु को अपनी बाहों में लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपनी अनिर्वचनीय सांत्वनाओं द्वारा हमें हमारे पापों की क्षमा दिला। संत अंतोनी ने जो करुणा दुखी एवं गरीबों पर दिखाई और अपने चमत्कारों के वरदान द्वारा लोगों की सेवा की, उसी से हमें भी भूषित कर। हे पिता, संत अंतोनी की मध्यस्थता द्वारा इस जीवन में हमारी समस्त आवश्यकताओं का स्वीकरण, हमारे समस्त कर्तव्यों का पालन, पवित्र जीवन एवं सुखद मृत्यु के लिए तेरे पद चिन्हों का अनुसरण, हमें स्वर्ग में तेरे साथ अनंत जीवन का भागी बना दे। हे प्रभु, संत अंतोनी की प्रबल प्रार्थना तेरी कलीसिया को आनंद प्रदान करे, ताकि वह अपने को सदा आत्मिक सहायता से बलवती अवस्था में पाए और स्वर्गीय सुख प्राप्त कर सके। यह हम संत अंतोनी के साथ अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझसे मांगते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। जहाँ भी मैं जाऊँ, जहाँ भी मैं रहूँ, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं। तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं। जग का पालनहार मसीहा, मेरी भी रक्षा तू ही है। जग का पालनहार मसीहा, मेरी भी रक्षा तू ही है। जहाँ भी जाऊँ, जहाँ भी रहूँ मैं, तेरा ही सहारा चाहता हूँ